इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मैक्सिमम मिनिमा का, यानी कि उच्चिष्ट निम्निष्ट का। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, निम्निष्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा होता क्या है कि मैं आपको मेथड सीधा सीधा जोड़ता हूँ, सीधे सीधे सवाल करना, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको करके दिखाऊंगा जिससे आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। जैसे स्टेप्स होते हैं, इसमें स्टेप हमारे क्या होते हैं, क्या करना होता है कि मान लिया कि माना y इक्वल टू एफ एक्स हमें कोई फलन दिया है, इज एनी फंक्शन, कोई फलन है, इसका मतलब x में कोई समीकरण है y बराबर। तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स यानी कि f डैश x आएगा। सेकंड स्टेप पे हमें करना क्या है कि dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि f डैश x इक्वल टू जीरो आएगा। और यहाँ पर जितने घात की समीकरण होगी x के उतने मान निकल कर आएंगे। तो मान लिया x बराबर अल्फा कोई हमारे वैल्यूज को प्राप्त होती है, यहाँ से x बराबर अल्फा प्राप्त होती है। फिर थर्ड स्टेप पर हमें क्या करना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना होता है, यानी कि इसका दोबारा से डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे। यहाँ से मिलेगा एफ डबल डैश एक्स, और फिर हम एफ डबल डैश अल्फा की वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहाँ से तीन मान प्राप्त होंगे आपको, या तो ये नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा। जब हमारा नेगेटिव होगा तो ये उच्चिष्ट हो जाएगा, उच्चिष्ट, और जब पॉजिटिव होगा तो निम्निष्ट कहलाएगा फंक्शन, निम्निष्ट निष्ठ कहलाएगा। और इसमें ना उच्चिष्ट और ना ही नहीं निम्निष्ट, ठीक है, ये होगा। इसका मतलब ना तो ये कहलाएगा मैक्सिमम, कुछ शब्द हमें इंग्लिश में भी याद रखने चाहिए, इसे मिनिमम, नो मैक्सिमम, नॉर मिनिमम। ठीक है, अब इस पर सीधे सीधे सवालों से जुड़ते हैं। कुछ मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताता हूं और उसी पर आधारित पर आप अन्य सवालों को करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे को एक सवाल दे दिया है, यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल है। हमें एक सवाल दिया हुआ है कि 2x की घात 3 y इक्वल टू दे दिया 2x की घात 3 माइनस 8x 24x प्लस 107। हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल। पहला स्टेप पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। 3 दूनी 6x आ जाएगा, माइनस के 24 आ जाएगा, बाकी से जीरो हो जाएगा। इसको फिर सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है, इसको जीरो के बराबर रखना है, इसे जीरो के बराबर रख देंगे। सेकंड स्टेप पर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन 6x माइनस 24 इक्वल टू जीरो। 6x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 4। अब फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब 6 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, अतः x बराबर 4 पर फलन उच्चिष्ट हो निम्निष्ट होगा। ध्यान रखना इस बात का, अगर हमारा पॉजिटिव है तो निम्निष्ट होगा, यानी छोटा होगा। और यदि हमें कहें निम्निष्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे, जो हमारे फंक्शन दिया है इक्वेशन नंबर 1 जो दी हुई है, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, इसमें x इक्वल टू क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। इससे क्या आएगा, 2 इंटू 4 की घात 3 माइनस 24 गुणा 4 प्लस 107 आ जाएगा। 4 चौक 16 चौका 64, दूनी 128 आ जाएगा यहाँ से, माइनस 24 चौका 96 आ जाएगा, प्लस का 107 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी हमारी 107 या 35, 135 में से 96 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 6 गए 9, 12 में से 9 गए 3 यहाँ पर, और 1 का यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ 235 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा 139,
ये इसका आंसर आएगा, मिनिमम वैल्यू होगा, निम्नलिखित मान कहलाएगा, निम्नलिखित मान। ठीक है, और सवाल लेते हैं कुछ आसान से। ये तो बहुत आसान सवाल था, इस टाइप से इतने छोटे हल्के सवाल नहीं आते हैं, अधिकांशतः आपको सवाल प्रूव करने वाले आते हैं। जैसे इंटर क्लास में अधिकांशतः प्रूव वाले आते हैं, और ये सवाल कंपटीशन में भी बहुत आते हैं, जो हमारे अधिकतर हायर एजुकेशन के लिए, सपोज करो टीचिंग के लिए हमें कंपटीशन देना, तो उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें से 2 सवाल जरूर लगते हैं हमारे। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल इसमें लेके चलता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है इन सवालों में। जैसे हमें दे दिया एक सवाल है कि y इक्वल टू एक्स, 1/x की पावर x, 1/x की पावर x, इसका मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस वैल्यू, क्या वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्या वैल्यू होगी वो, उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान याद करना है, उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान, ये ज्ञात करना है। जब फंक्शन की घात फंक्शन होता है, ये हमने अवकलन में पढ़ा हुआ है कि सब जब फंक्शन की घात फंक्शन होगा तो इसका हम लॉग लेते हैं, यानी कि लॉग ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस लॉग ऑफ x हो जाएगा। फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्या आएगा 1/y dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस, तो एज इट इज इसका डिफरेंशियल 1 लॉग x की मल्टीप्लाई प्लस इसका डिफरेंशियल x/x हो जाएगा। यहां से dy बाई dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी y इंटू लॉग एक्स प्लस 1। फिर सेकंड स्टेप पे हमें करना होता है कि इसको 0 के बराबर रखना है, इट मीन्स dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको 0 रखेंगे, यानी कि y इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y तो हमारा 0 होगा नहीं, अगर y 0 होगा तो फंक्शन 0 हो जाएगा हमारा। फिर 0 क्या होगा, 0 होगा लॉग x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 1/e। या ऐसे समझा देता हूं विस्तार से मैं, कि यहां से ले जाएंगे हम log x इक्वल टू -1, यहां पर जो भी आधार होता है उसकी घात ये वाली संख्या चढ़ जाती है, तो यहां से क्या जाएगा e की पावर -1 इक्वल टू x आ जाएगा, यानी कि 1/e हो जाएगा। अब हमें करना क्या, सेकंड स्टेप हमारा जो थर्ड स्टेप आता है हमारा क्या, सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू dy ओवर dx log x प्लस 1 प्लस यहां से y अपॉन x आ जाएगा। इसमें हम y की वैल्यू पहले पुट कर लेंगे और dy बाई dx वगैरह की मान एक साथ रखेंगे। dy ओवर dx हमारा एज इट इज रहेगा, log x प्लस 1 हो जाता है, प्लस यहां पर आ जाएगा 1/x की पावर x अपॉन x आ जाएगा। अगर मैं यहां पर x के स्थान पर 1/e रख देता हूं तो ये चीज तो 0 हो जाएगी, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर dy बाई dx 0 लेके चलना है, dy बाई dx इक्वल टू 0 लिया है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1/e क्या आएगा, ये 0 1/e, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर 1/e अपॉन e इंटू e। ये हमारा कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, धनात्मक मान है। धनात्मक नहीं, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज छोड़ गए हैं, माइनस का साइन भी है यहाँ पर, माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस यहाँ पर आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमारे यहाँ था, ये माइनस में आएगा, ऋणात्मक मान हो जाएगा। ऋणात्मक हो जाएगा तो हमारा उच्चिष्ट हो जाएगा, उच्चिष्ट कब, x बराबर 1/e पर। और उच्चिष्ट मान के लिए क्या करेंगे, उच्चिष्ट मान क्या होगा, जो हमारी पहली वाली समीकरण है ये वाली, इस वाली समीकरण में x के स्थान पर 1/e रख देंगे, तो क्या आएगा 1/e, यानी कि e की पावर 1/e हो जाएगा। यह हमारा उच्चिष्ट मान कहलाएगा। मेरा मानना है आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ सवाल इस टाइप के लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और करने में आसान भी होते हैं, लेकिन थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे हमारा यह है कि किसी भी वृत्त के अंदर बना हुआ अधिकतम क्षेत्रफल का आयत एक वर्ग होता है, ये सिद्ध करना है। किसी भी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल का आयत एक वर्ग होता है। किसी भी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल का आयत
का आयत एक वर्ग होता है। देखिए ये कोई हमारा वृत्त है, ये इसके अंदर हमारा आयत बना हुआ है, ये इसका सेंटर हो गया, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ये एक्स दूरी हो जाएगी, ये वाई दूरी हो जाएगी। ठीक है, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका सीधा सीधा मैं बताता हूं कि सपोज करो माना वृत्त का समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यदि वृत्त दिया हुआ है तो हमें आर स्क्वायर यानी कि रेडियस दी हुई है। अब हमें करना क्या है, इसका प्रयोग करते हुए सवाल कर सकते हैं। क्या तो यहां से एरिया निकालो तो क्या आएगा, एरिया ए इक्वल टू कितना आएगा, आध लंबाई 2x गुणा चौड़ाई 2y, यानी कि ए इक्वल टू हो गया 4xy आ गया। अब यहां पर दो वेरिएबल हैं, यदि मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा तो चौड़ाई छोटी हो जाएगी, या चौड़ाई को बढ़ाऊंगा तो लंबाई छोटी हो जाती है। तो इस कंडीशन में इस एक वेरिएबल में हमें बदलना होता है, x को या तो y में बदल लो या y को x में बदल लीजिए। हेल्प किसकी लेंगे, जो समीकरण में यहाँ दी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे स्क्वायर कर लो और इसको z मान लो। यहाँ क्या आएगा 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर का मान रख देंगे, वाई स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 16x स्क्वायर तो हमारा एज इट इज, यहाँ आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे डी आर जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 तो बाहर ऐसे ही आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। डिफरेंशियल करेंगे, मेथड वही डी जेड ओवर डी एक्स निकालेंगे, 16 तो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर 2x आर स्क्वायर माइनस 4x की घात 3 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे और तो 2x कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। x 0 तो हो नहीं सकता, फिर 0 क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा आर अपॉन रूट 2, एक्स इक्वल टू आर अपॉन रूट 2, तो वाई की वैल्यू हमारी आएगी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आर का अंडर रूट अपॉन रूट 2। एक्स और वाई बराबर हो गए, जब एक्स और वाई बराबर हो गए तो यह वर्ग बन जाएगा। लेकिन अभी एक बात लगी, इसे मैक्सिमम बताना है क्षेत्रफल, मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो यहाँ से इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d2z ओवर dx स्क्वायर, d2z ओवर dx स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर 2r स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 या 12x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे 2r स्क्वायर माइनस 12 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से 6 बार कट जाएगा, 6 में से 2 गए 4 माइनस के 16 चौका 64 आर स्क्वायर। ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, तो आयत वर्ग होगा अधिकतम क्षेत्रफल का यही हमें शो भी करना था भाई। दोनों ये दो भुजाएं बराबर आ गई हमारी, दोनों भुजाएं बराबर आ गई तो इसका मतलब वर्ग हो गया, और मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम आ रहा माइनस का आ गया तो मैक्सिमम शो हो गया। दो बातें एक में ही शो हो जाती है हमारी, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, और चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के सवाल लेके चलते हैं। अन्य कुछ सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन पहले इसका कुछ सवाल ले लेते हैं, बाद में दूसरे वीडियो में और सवाल ले लेंगे मैक्सिमम मिनिमम के। जैसे हमारे को दे दिया कि दो संख्याएं दे दी हमें, मान लिया इसमें संख्याओं पर आधारित सवाल भी बहुत सिंपल से आते हैं कि हमें दो संख्याएं याद करनी है जिनका गुणनफल तो 49 है और सम उनका जोड़ उनका मिनिमम है। दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल 49 है, माना संख्याएं x और y हैं, संख्याएं x और y है। दिया क्या है हमें, x इंटू वाई बराबर 49, और सिद्ध क्या करना है, x प्लस वाई जो आएगा वो मिनिमम आएगा। कब आएगा हमें ये बताना, संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए इसको हम p मान लेते हैं, x प्लस वाई। हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, इनको एक में बदल लो, किसकी सहायता से, जो दिया हुआ है उसकी सहायता से।
हमारे को यहाँ दिया है y इक्वल टू निकाल लेंगे 49/x आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तो p बराबर क्या आएगा x प्लस 49y(x). फिर वही मेथड लगेगा जो हम मेथड पहले सवालों में लगाया है। सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव करते हैं, dp/dx निकालेंगे, ये 1 आ जाएगा, माइनस इसका आएगा 49/x²। फिर इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखते हैं, 0 आ जाएगा हमारा, और यहां से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x इक्वल टू +-7। ठीक है, x इक्वल टू +-7 आ जाएगा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। धनात्मक संख्या हमें ज्ञात करनी थी इसमें सवाल में, तो धनात्मक के लिए प्लस का साथ लेंगे, है ना। तो क्या होगा कि d2p/dx² निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस का 49 × 2/x³ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू रख के देखते हैं, d2p/dx² कब, x इक्वल टू 7 पर कितना आएगा, 49 × 2/7 × 7 × 7, ये तो खत्म इससे, यानी कि 2/7। कैसा वैल्यू, पॉजिटिव, धनात्मक है। तो x इक्वल टू 7 पर फलन निम्नलिखित होगा, फंक्शन निम्नलिखित होगा। x बराबर 7 है तो y का मान कितना आ जाएगा, y इक्वल 49/7 यानी कि 7, y का मान भी 7 आएगा और x का मान भी 7 आएगा। मेरा मानना है कि आप उच्चिष्ट निम्नलिखित का प्रारंभिक समझ गए होंगे। इसकी दूसरी वीडियो में मैं उच्चिष्ट निम्नलिखित के और सवाल लेकर आपको आऊँगा, जिसको आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि सवालों को करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।